Good morning. Today I am going to start question number 1, part 2 of exercise 1.1. 2 by 5 multiply minus 3 by 7 minus 1 by 6 multiply 3 by 2 plus 1 by 14 multiply 2 by 5. हमने सिमिलरली फर्स्ट पार्ट किया था, वैसे ही हम करेंगे सेकंड पार्ट. ठीक है, अब हमने ये स्टेटमेंट दोबारा लिख लिया. अब देखो, अब इसमें हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि हमारे पास कोई भी ऐसी टू टर्म्स हैं जिसमें कुछ ना कुछ हमारे पास क्या आए, सेम आए. अब यहाँ पर 2/5 है और यहाँ पर भी हमारे पास 2/5 है. जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था रीअरेंज टर्म्स को, तो हम इन टर्म्स को रीअरेंज कर सकते हैं. यहाँ पर कितनी टर्म्स है, 1 टर्म, 2 टर्म एंड 3 टर्म्स. इन 3 टर्म में से हमारे पास ये 2 टर्म्स क्या है, सेम है. मतलब उनमें से कोई भी एक नंबर हमारे पास क्या है, सेम है. अब इन 2 टर्म्स में हमारे पास 2/5 सेम है, तो हमने क्या कर दिया, इसको एक साथ लिख दिया. 2/5 मल्टीप्लाई 3/7 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5, ये हमने आगे लिख दिया. और माइनस 1/6 मल्टीप्लाई 3/2 को हमने पीछे लिख दिया. क्लियर है. अब देखो, इन 2 टर्म्स में हमारे पास 2/5 कॉमन है, तो इनमें से हमने क्या ले लिया. अब देखो, यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, हमने सिर्फ रीअरेंज किया टर्म्स को, हमारे आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. हमने पढ़ा था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, अगर हम A क्रॉस B करें या फिर B क्रॉस A करें, A प्लस B करें या फिर B प्लस A करें, तो हमारे आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, तो यहाँ पर आ जाएगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. क्लियर, ये पता लग गया हमें. उसके बाद हमने क्या करना है, 2/5 को कॉमन ले लेना है. क्या आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर हम नेगेटिव साइन भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा -2/5. तो यहाँ पर 3/7, यहाँ से अगर माइनस कॉमन लिया तो प्लस को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस से. तो क्या आ जाएगा, -1/14 कॉमन आ गया. उसके बाद -1/6 मल्टीप्लाई 3/2 एज इट इज़. अब देखो, यहाँ पर सिर्फ हमने एक टर्म कॉमन लिया है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन गई है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ये भी हमने कल की थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की थी ना हमने. इसमें क्या किया था, A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू AB प्लस AC. तो हमारे पास इस फॉर्म की बन गई है, A इंटू बी प्लस सी की फॉर्म में. अगर हम सब्ट्रैक्शन के केस में देखें तो A इंटू बी माइनस सी, तो ये क्या बन जाएगा, AB माइनस AC. तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी लगी है, कौन सी रूल लगी है, ये वाला, A इंटू बी माइनस सी वाला. उसके बाद हमने क्या करना है, सॉल्व करते हैं हम इसको. ठीक है, चलो. -2/5 अंदर वाली टर्म 7 और 14 का हमने कल भी एलसीएम लिया था. 7 और 14 का एलसीएम क्या था, हमारे पास 14 था. 7 1 जा 7, 7 2 द 14 एंड 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6. साइन यहाँ पर नेगेटिव. 14 को 14 से कट करेंगे तो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1. अब यहाँ पर देखो, -1/6 मल्टीप्लाई 3/2, ये सिंपली कट कर सकती हैं. 3 1 जा 3, 3 2 द 6, तो क्या बचेगा हमारे पास, -1/4, क्योंकि ऊपर 1 है और नीचे यहाँ पर 2 मतलब 4 हो जाएगा. 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा. उसके बाद माइनस, ये आगे टर्म अंदर सोल्व करेंगे. -2/5, 6 - 1 दैट इज 5/14 -1/4. मैंने आपको कल भी ये बताया था, अगर हमारे पास ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो मतलब ये दोनों टर्म्स हमारे पास मल्टीप्लाई में है, तो 5 से हम 5 कैंसिल आउट कर सकते हैं. 2 1 जा 2, 2 7 द 14. तो हमारे पास क्या आएगा, -1/7 -1/4. उसके बाद जब हम इन 2 टर्म्स का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7 और 4 का एलसीएम लो. अब देखो, 7 तो 7 पे कट होगा और 4 अपने टेबल पे कट हो जाएगा. तो 7 4 द, इनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई. तो 7 × 4 इज इक्वल टू 28. तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, 28. अब 7 1 जा 7, 7 4 द 28. 4 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और उसके साथ साइन क्या है, नेगेटिव, तो -4. अब ऐसे ही 4 1 जा 4, 4 7 द 28. 7 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 7 1 जा 7, और -7 -4 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, इंटीजर के रूल के अकॉर्डिंग प्लस. 7 और 4 कितना होता है, 7 8 9 10 11, तो -11/28 हमारा ये आंसर आ गया. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.